हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संधि मुक्त के 6 प्रकार। आचार्य सुश्रुत ने संधि मुक्त के 6 प्रकार कहाँ पर वर्णित किए हैं? तो सुश्रुत निदान स्थान के 15 नंबर के चैप्टर में यहाँ पे उन्होंने भग्न का वर्णन किया है। भग्न में 2 प्रकार के भग्न बताए हैं। एक बताया है संधि मुक्त और दूसरा बताया है कांड भग्न। तो संधि मुक्त के कितने प्रकार हैं? 6, और 6 का डबल 12 किसके होते हैं? कांड भग्न के। तो आज की क्लास में हम संधि मुक्त के 6 प्रकार पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ेंगे, पूरा इमेजिनेशन से याद करेंगे, जैसा कि आपको पीडीएफ में दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर हम इसको याद करेंगे तो लंबे समय तक हम इसको नहीं भूलेंगे और ऐसे ही हम अगली क्लास में कांड भग्न के पूरा 12 टाइप याद करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो संधि मुक्त में पहला टाइप है उत्पिष्ट। तो देखिए यहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला तो आपको संधि मुक्त के 6 टाइप याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा संधि मुक्त का प्रकार नहीं है। तो 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। तो पहले हम उसका डिटेल पढ़ते हैं, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके, चलिए। तो उत्पिष्ट में संधाव उभयता शोफो वेदना प्रादुर्भाव विशेषस्ता नाना प्रकार वेदना रात्रो प्रादुर्भवंती। उत्पिष्ट क्या होता है कि इसमें संधि के दोनों तरफ शोफ होता है। जैसे एक ज्वाइंट है, यहां पर भी रहेगा, यहां पर मुझे पर्टिकुलर डायग्राम तो नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी है ना। तो यहाँ पर संधि के दोनों तरह शोफ होगा और व्यक्ति को इतना ज्यादा पेन होता है तो उसको रात में जगना पड़ता है। तो एक डायग्राम से हमको उत्पिष्ट याद हो जाता है। अब इसका कोड बनाना शुरू करते हैं। ऊ फॉर क्या है? उत्पिष्ट है ना। ऊ फॉर उत्पिष्ट है। ऊपर क्या लिखा? उभय शोफ हो गया। ऊ से ही उभय शोफ हो गया और ऊ से ही उठना हो गया। कहां पर उठना हो गया? रात्रि में उठना होगा। तो ऊ से हमने तीनों कोड बनाया। उभयता शोफ और उठना पड़ता है कब? रात्रि में। रात्रि में उठना पड़ता का मीनिंग ये नहीं है कि वो रात में जागता है, इसका मतलब ये है कि रात में इतनी ज्यादा वेदना होती कि बेचारा सो नहीं पाता होगा। क्लियर है? उत्पिष्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं विश्लिष्ट। तो विश्लिष्ट को हम एक कोड बनाकर याद करेंगे। इसके हम वैसे पर्टिकुलर 2 कोड बनाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे याद कर सकते हैं। तो विश्लिष्ट में वा और शा हमने लिया। वा और शा को हम क्या पढ़ेंगे? विशेष पढ़ेंगे। वा और शा, और यहां पे शा अपने मन से लगा लेना। तो विशेष, आपके पास एक किराने की दुकान है। आपकी दुकान में अगर आपके पास विशेष चीजें होंगी तो आपकी बिक्री ज्यादा होगी। आपने छोटी सी दुकान लगा के रखी है, बहुत पुराना माल उसमें रखा हुआ है, तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। मतलब आपको अपनी दुकान में विशिष्टता लानी पड़ेगी, तभी उसकी सतत बिक्री होगी, निरंतर बिक्री होगी, है ना। तो क्या है? विश्लिष्ट, विशेष। आपके पास विशेष चीजें हैं तो उनकी बिक्री होगी। कैसी बिक्री होगी? सतत बिक्री होगी। तो ऐसे करके कोड बन जाता है। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। क्या है? वेदना सातत्यम, शोथ कम होगा, वेदना निरंतर होगी और संधि में विकृति आ जाएगी। विक्रिया का मतलब है विकृति आना। तो हिंदी में क्वेश्चन कैसा बनेगा? जब मैं आपको 2 और पढ़ा दूंगी तब हम वहां पे तीनों का देखेंगे कि एक में संधि साइड में चली जाती है, संधियों की अस्थियां दूर दूर चली जाती हैं, एक इस अस्थि तो अपने स्थान पर रहती, दूसरी अलग चली जाती है ना। तो इन तीनों को हम कोरिलेट करके याद करने वाले हैं। तो अभी हमने याद कैसे किया कि विशेष चीजें आपकी दुकान पर होगी तो उनकी सतत बिक्री होगी। तो विशेष से विश्लिष्ट हो गया, सतत से वेदना सातत्य हो जाएगा, विक्री से हो जाएगा संधि विक्रिया। तो हमने 6 में से 2 याद कर लिए हैं। इसी तरह हम 4 और याद करने वाले हैं। वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको याद हुआ या नहीं हुआ और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा विवर्तित ना। विवर्तित में
संधि पार्श्व गमनात विषमांगता वेदना। विवर्तित में क्या होगा, एक संधि पार्श्व में चली जाती है ना, और इससे क्या होगा, शरीर में विषमांगता आ जाएगी और वेदना होगी। तो संधि के एक पार्श्व में जाने से अंग में विषमता और वेदना। देखो अब ये क्या है, एक बॉय है, उसका शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन हो गया है ना, क्या हो गया है, संधि एक साइड चली गई, मतलब वो इस तरीके से करके चल रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या विषमता आ गई ना, एकदम सीधा नहीं करा, तो संधि पार्श्व में चली जाती है, पूरी की पूरी संधि पार्श्व में जा रही है ना, संधि पूरी की पूरी पार्श्व में जा रही है। यहाँ पे संधि की दोनों अस्थियां अलग अलग नहीं है, पूरी संधि ही डिसलोकेट हो गई है, तो व्यक्ति की बॉडी में विषमता आ जाती है। अब दूसरी ट्रिक, वा से विवर्तित में क्या हो जाएगा, विषमांगता, और वा से क्या हो जाएगा, वेदना। तो विषमांगता वेदना, विषमांगता वेदना विवर्तित में है, और विश्लिष्ट में क्या है, विश्लिष्ट में ये दूसरी ट्रिक है, वा से वेदना और सा से क्या हो जाएगा, सातत्यम। ये दोनों चीजें बहुत कंफ्यूज करती हैं कि वेदना सातत्य कहाँ है, विषमांगता वेदना कहाँ है। तो हमने इसको दोनों तरीके से कोड बनाकर याद किया कि वेदना सातत्य यहाँ पर है और विषमांगता वेदना कहाँ पर है, विवर्तित में है। ठीक है, तो विषमांगता वेदना हमने याद किया कि विषमता कब आती है, जब पूरी की पूरी संधि एक साइड चली जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर का अतिक्षिप्त। अतिक्षिप्त में क्या है, संधिनो अस्थनो अतिक्रांतता वेदनाचा। संधि की दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं। तो जब भी ये टॉपिक आता है हम वैलेंटाइन डे से कोरिलेट करते हैं, है ना। क्या हो रहा है, एक कपल है, ये बहुत अच्छा कपल था, तो कुछ अति हो जाती है इनके बीच में। अति मतलब क्या हो गया, अतिक्षिप्त, या बहुत ज्यादा गलत फहमी हो जाती है, अति हो जाती है। तो पहले ये क्या थे, दोनों संधि के रूप में थे, है ना, एक कपल थे, लेकिन जब इनके बीच में अति हो गई तो ये दोनों संधि से दूर दूर चले गए, एक संधि से दूर दूर चले जाते हैं, वो होता है अतिक्षिप्त। देखिए जैसे ये ज्वाइंट किससे मिलकर बना है, रेडियस अल्ना और ह्यूमरस से मिलके बना है। ठीक है, जब इसमें अतिक्षिप्त होगा तो यहाँ पे ह्यूमरस रेडियस अल्ना ये इधर खिस जाएगी और ये यहाँ पे खिसक आएगी, तो एक संधि में जो अस्थियां हैं वो दूर दूर हो जाती हैं। तो समझ में आया, अतिक्रांता में क्या हो रहा है, एक संधि की अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं। आप जब एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको डायग्राम याद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवक्षिप्त। अवक्षिप्त में क्या हो रहा है, संधि में विश्लेष हो रहा है और तीव्र हो जाए। इसका कोई पर्टिकुलर कोड नहीं बन पाता, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। अवक्षिप्त बहुत बार पूछा गया है। तो अवक्षिप्त में संधि में केवल विश्लेषण हो रहा है, तो इसको हम ऐसे याद करते हैं, विशेष, है ना, या फिर अवक्षिप्त को आप ऐसे कुछ याद कर सकते हो कोरिलेट करके कि अब विशेष परिस्थिति आएगी जिसमें बहुत रुझा होने वाली है। अब एक विशेष परिस्थिति आएगी संधि में, तो अब से अवक्षिप्त हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, संधियों में विश्लेष होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है त्र्यक्षिप्त। त्र्यक्षिप्त में क्या होगा, जो हमारी संधि थी उसमें एक अस्थि तो अपनी जगह रहेगी, बस एक अस्थि शिफ्ट हो जाती है, तो एक अस्थि पार्श्व गमनात, इसमें केवल एक अस्थि पार्श्व में चली जाएगी। अब पार्श्व में चली आएगी तो बेचारे एक जो बचेगा उसको तो वेदना बहुत ज्यादा होगी ना, तो अत्यर्थ वेदना च एति, एक अस्थि पार्श्व में सरक जाती है और इसमें वेदना ज्यादा होती। जैसे ये दो कपल थे, मतलब एक कपल था, इसके पापा इसको ले गए, मतलब जो पहले की अस्थि थी अपनी जगह पे थी, लेकिन दूसरी अस्थि त्रियक चली जाती, दूसरी अस्थि दूसरी जगह चली जाती है, तो इसको वेदना होती है। ठीक है, सारांश क्या है हमारा, अतिक्षिप्त में संधि की दोनों अस्थियां दूर दूर हो जाती हैं। त्र्यक्षिप्त में एक अस्थि तो वहीं रहती है, दूसरी त्रियक एक अस्थि साइड में चली जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, अतिक्षिप्त हो, त्र्यक्षिप्त हो गया, एक अतिक्षिप्त हो गया, और एक क्या था हमारा विवर्तित। इसमें पूरी संधि ही साइड में चली जाती है विवर्तित में। तो विषमांगता वेदना हमने कोड बनाया था, विषमता क्यों आई, क्योंकि संधि ही एक पार्श्व में चली गई, पूरी की पूरी संधि एक पार्श्व में चली जाती है,
वो होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, विश लिस्ट पढ़ा था। इसमें ऐसा कुछ कोड नहीं था, बस संधि में विकृति आ जाती, विशेष चीजों की विक्री सतत होनी चाहिए, ऐसे करके एक कोड बना था। और उभयता शुभ तो हमने देख ही लिया था। तो इसी तरीके की क्लासेस आपको हमारे ऐप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम पर मिलती हैं। प्ले स्टोर पर जाकर आप पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर फ्री डेमो ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।